आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के बजट सत्र में आज अनुदान मांगों और कटौती प्रस्ताव पर होगी चर्चा। राज्य की विधि व्यवस्था के सवाल पर आज भी हंगामे के आसार। एनटीपीसी डीजीएम हत्याकांड को लेकर डीजीपी आज हजारीबाग में पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कुख्यात अपराधी अमन साहू को पूछताछ के लिए रायपुर से लाया गया रांची। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लातेहार से 2 हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार। राजधानी रांची का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का जताया पूर्वानुमान। और सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड 10 वर्षों बाद पहुंचा फाइनल में। सेमीफाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। आज विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्य की विधि व्यवस्था के सवाल पर विपक्ष आज फिर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। इस कारण सदन में हंगामे के आसार हैं। राज्य में विधि व्यवस्था के सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य में आपराधिक घटनाओं को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। हमारा मानना है कि बहुत सारे अपराधी हैं जो झारखंड के हैं, वो विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं। राज्य सरकार को समन्वय बनाकर केंद्र सरकार के साथ इन आपराधिक गिरोहों के जड़ तक जाना चाहिए और विदेशों में बैठे जो इनके आका हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक दल झामुमो के केंद्रीय महासचिव मनोज पांडे ने कहा है कि सरकार अपना काम कर रही है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं। सरकार लगातार छापेमारी पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। कई एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो त्वरित कार्रवाई एक संवेदनशील सरकार की दिखनी चाहिए वो दिखती है। यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम कुमार गौरव और रांची में कोयला कारोबारी बिपिन मिश्रा की हत्या मामले के खुलासे के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में डीजीपी अनुराग गुप्ता आज हजारीबाग में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल में बंद कुख्यात अपराधी अमन साहू को झारखंड पुलिस रांची लेकर आई है। झारखंड एटीएस और एसआईटी दोनों हत्याकांड को लेकर अमन साहू से गहन पूछताछ करेंगी। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी ने साफ तौर पर कहा कि कुछ आपराधिक गिरोह जेल के अंदर से अपराध का संचालन कर रहे हैं। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में सारे के सारे मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं जेल की गतिविधियों को रोके। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है, जेल में छापामारी भी हुई है। एक बीएनएस के अंदर नया धारा 111 जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे वर्क करने का, जिसमें प्रोविजन और पावर पुलिस को है, उसमें कल हम लोगों ने एक अमन साहू गैंग के 30 लोगों पर एफआईआर किया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। लातेहार से पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने इसकी पुष्टि की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जमशेदपुर में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि सभी अपराधी हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। एक टीम का गठन किया गया। इस दौरान जो है जब वहाँ पर छापामारी की गई तो वहाँ पर कई अपराध कर्मी थे, जिसमें कुछ वहाँ से भाग निकले, जिसका पुलिस ने पीछा भी किया। 3 पकड़ में आए और उन तीनों की जब तलाशी दी गई तो उनके पास से हमें एक देसी पिस्टल और एक कट्टा बरामद हुआ है। जिससे पूछताछ की गई
तो यह मामला सामने आया कि एक व्यक्ति की हत्या की ये लोग योजना बना रहे थे और उस घटना को कारित करने के फिराक में। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मनाई गई। इस दौरान अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर यदुनाथ पांडेय मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें सुनने के लिए विपक्ष भी आतुर रहता था। अटल जी का इतना योगदान भारत की राजनीति में है कि विपक्ष भी उनका सम्मान करता था। कभी किसी को आहत हो जाने कोई शब्द नहीं कहते थे। जब वो बोलते थे तो फिर कोई हल्ला नहीं करता। हर कोई उनकी बातें को सुनना, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। जब सारा देश जल रहा था 90 तो इन्होंने ही राम रथ योजना का प्रारूप बताया कि राम इस देश को हो सकते। सिमडेगा जिले में होली के मद्देनजर प्राकृतिक विधि से हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड में चांदनी आजीविका स्वयं सहायता समूह और पाकरटांड प्रखंड में विकास आजीविका स्वयं सहायता समूह के द्वारा प्राकृतिक विधि से पलाश हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। रंगों के पर्व होली के अवसर पर प्राकृतिक गुलाल बनाने के लिए सूखे हुए पलाश के फूलों का उपयोग किया जा रहा है। हरे रंग के गुलाल के लिए पालक की सूखी हुई पत्तियों, गुलाबी रंग के लिए चुकंदर, पीले रंग के लिए हल्दी और फूल, लाल रंग के लिए भी फूलों का उपयोग किया जा रहा है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। रांची गोरखपुर होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से होगा। यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी, गोमो जंक्शन, कोडरमा, गया के रास्ते चलेगी। कल रांची से जयनगर के बीच भी होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। देवघर स्थित RDBM कॉलेज में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में देवघर, जामताड़ा और गोड्डा जिले के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय गिराज चौक पर अतिक्रमण हटाने के लिए 11 दुकानदारों को नोटिस दी गई है। नोटिस में दुकानदारों को केवल 7 दिनों का समय दिया गया है। गोड्डा कॉलेज में करीब 15 वर्षों से संचालित B.Ed कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। बताया जाता है कि निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं करने के कारण इसकी मान्यता रद्द की गई। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों के अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अधिकतर जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो होली के दिन 15 मार्च को आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम 10 वर्षों बाद फाइनल में पहुंच गई है। हरियाणा के पंचकुला में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड ने महाराष्ट्र को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हरा दिया। फाइनल में कल झारखंड का मुकाबला हरियाणा से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने गढ़वा जिले में पटाखे की दुकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, पटाखे की दुकान में चिंगारी से लगी आग, दम घुटने से 3 बच्चों सहित 5 की मौत। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य में कानून व्यवस्था पर विधानसभा में भाजपा का हंगामा। प्रभात खबर के शब्द हैं, अब दूर होगी चिकित्सकों की कमी। 163 को कल स्वास्थ्य मंत्री इरफान देंगे नियुक्ति पत्र। दैनिक जागरण ने रांची गोरखपुर होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से होने की खबर को पहले पन्ने पर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा के बजट सत्र में आज अनुदान मांगों और कटौती प्रस्ताव पर होगी चर्चा। राज्य की विधि व्यवस्था के सवाल पर आज भी हंगामे के आसार। NTPC DGM हत्याकांड को लेकर DGP आज हजारीबाग में पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कुख्यात अपराधी अमन साहू को पूछताछ के लिए रायपुर से लाया गया रांची। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता, लातेहार से 2 हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार। राजधानी रांची का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का जताया पूर्वानुमान। और सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड 10 वर्षों बाद पहुंचा फाइनल में। सेमीफाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से किया पराजित।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।